हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। एक क्वेश्चन कैलेंडर से होमवर्क के रूप में दिए थे, इसको देख लेते हैं तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। और यह क्वेश्चन डीएमआरसी स्टेशन प्रबंधक परीक्षा 2005 में पूछा है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अधिवर्ष को छोड़कर, मतलब लीप ईयर को छोड़कर। अधिवर्ष का क्या मतलब है, लीप ईयर। तो लीप ईयर को छोड़ देना है तो ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। उस ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन, पूरा 365 दिन। ठीक है, तो यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी ईयर है, उस साल का पहला दिन है, मतलब कहने का सेंस है 1 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। ठीक है, 1 जनवरी फ्राइडे है। तो उस साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, 1 जनवरी को क्या दे दिया है, फ्राइडे। अगर मान लीजिए वह साल आपको ऑर्डिनरी ईयर है, अधिवर्ष को छोड़कर पूछा है, अधिवर्ष का मतलब क्या है, लीप ईयर, उसको छोड़ देना है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर लेना है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब है कि आपको जो लीप ईयर नहीं है उसमें पहला जनवरी को बोल रहा है कि उस दिन शुक्रवार है, तो उस साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, पूरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए। ठीक है, तो पूरा 1 जनवरी से 1 जनवरी मतलब अगला 1 जनवरी कितना दिन हो जाएगा, पूरा 365 डे हो जाएगा ना। लेकिन आपको 31 दिसंबर तक ही निकालना है, तो 31 दिसंबर तक कितना दिन होगा, 364 डेज होगा ना। तो 364 डेज है, तो उसमें कितने और डेज होंगे वो आपको निकाल लेना होगा। तो उसमें आप क्या 7 से डिवाइड करिएगा और डेज निकालने के लिए, और जो रिमाइंडर बचता है वही ना और डेज होता है। तो 7 5 जा 35, इधर से 1 चला गया 14, 7 2 जा 14, मतलब कहने का सेंस है इस पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा क्या, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। कहने का मतलब 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, फ्राइडे में आप 0 दिन जोड़िएगा तो वही दिन होगा, तो इस दिन को क्या होगा, फ्राइडे होगा। इस दिन को क्या होगा, फ्राइडे होगा। मतलब आपको फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था, यही पूछा था। तो लीप ईयर नहीं लेना है, ऑर्डिनरी ईयर लेना है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो उस ऑर्डिनरी ईयर में पहला जनवरी आपको फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम चेक कर लिए कि 1 जनवरी से लेकर अगला 1 जनवरी तक कितना, आपको तो मालूम है पूरा 365 दिन। तो हमसे उसके जस्ट एक दिन पहले का हिसाब पूछ रहा है, तो 31 दिसंबर तक कितना दिन होगा, 364 दिन। तो 364 दिन को हम लोग और डेज के रूप में कितना दिन होगा ये निकाल लिए, तो उसका और डेज कितना आया, 0 आया, क्योंकि यह 7 से पूरी कट जा रही है, उस केस में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो शुक्रवार में आप 0 दिन जोड़िएगा तो शुक्रवार ही ना होगा, तो आपको 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो वही ना है, उस साल का आखिरी दिन क्या था, तो उस साल का आखिरी दिन क्या था, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का
अंतिम दिन क्या था? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी गुरुवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा है। चलिए, फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था। तो 2012 है कैसा साल है? मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें फरवरी मंथ में कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो कहने का मतलब है 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन है? बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है। तो आपसे पूछा फरवरी 2011 का अंतिम दिन, तो जो 2011 है ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें जो होगा फरवरी मंथ में कितने दिन होगा? 28 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था? यहीं आपसे पूछा। ठीक है। तो पूरा देखिए 28 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2012 तक कितना? 365 डेज। लेकिन इसमें जो है 2012 लीप ईयर है, इस कारण फरवरी मंथ में 29 दिन है। तो पूरा जो दिन है कितना दिन है? 366 दिन। तो 366 दिन जब है तो उसका एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। 7 5 जा 35, इसमें से 1 कैरी हुआ, 16 आया, 7 2 जा 14, मतलब रिमाइंडर 2। मतलब और डेज या एक्स्ट्रा डेज आया कितना? 2। तो इसमें क्या कर लेंगे? जो 29 फरवरी 2012 से पहले वाला डेट पूछ रहा है ना, तो इसमें से वेडनेसडे में से 2 दिन आप क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो वेडनेसडे में से 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे में से 1 दिन माइनस क्या करेंगे तो क्या आएगा? मंडे, मतलब सोमवार। ऑप्शन नंबर बी, सोमवार। ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कहता है यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, तो सबसे पहले आप देखें कि 2012 जो है लीप ईयर है, तो उसमें जो फरवरी मंथ में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 29 फरवरी 2012 को आपने लिखा वेडनेसडे, बुधवार का था। तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? तो सबसे पहले देखें कि 2011 जो है ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें फरवरी मंथ में 28 दिन होंगे। तो 28 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था, यहीं आपको बता देना था। तो हम देखें क्या कि यह 28 फरवरी 2011 से 29 फरवरी 2012 टोटल कितने दिन हुए? तो टोटल हमको आया कितना? 366 डेज। तो 366 डेज को आप एक्स्ट्रा डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वहीं आपको एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यह जो डेट है 29 फरवरी 2012 से पहले का डेट आपसे पूछ रहा है, 28 फरवरी 2011 का पूछ रहा है। तो इसमें से जो दिन दिया हुआ है इस दिन को, उसमें से 2 दिन माइनस कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा डेज आएगा उसमें से माइनस कर लीजिएगा। तो वेडनेसडे में से 1 दिन माइनस करिएगा तो क्या आएगा? ट्यूसडे। 1 दिन और माइनस कर लिए क्या आएगा? मंडे। इस कारण से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोमवार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था। ठीक है। 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है। ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी गुरुवार। और यह क्वेश्चन है आरआरबी बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत देख रहे हैं, इसको भी देखते हैं कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको हल करना है। क्या दिया हुआ है? 2 जुलाई 1985 कौन सा दिन है? कौन सा दिन था? तो बुधवार था, वेडनेसडे। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? मतलब ये 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले आप देखिए कि जो यहाँ पे जो
ईयर है, कैसा ईयर है? लीप ईयर है। ठीक है, तो इस लीप ईयर में क्या फरवरी मंथ इंक्लूड कर रहा है? हमारे कहने का सेंस है 2 जुलाई 1984 से आपको 2 जुलाई 1985 तक चलना है। तो इसमें क्या इसमें फरवरी मंथ काउंट कर रहा है क्या? आप नहीं काउंट कर रहा है ना। कहने का मतलब है 2 जुलाई 1984 से आपको 2 जुलाई 1985 चलना है, मतलब फरवरी मंथ तो बीत गया है, तो उसमें क्या फरवरी मंथ बीत गया है तो हमको जुलाई से जुलाई का हिसाब करना है। तो इस वाले में जो ऑर्डिनरी ईयर है 1985, उसमें तो फरवरी मंथ को आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो फरवरी मंथ बीत चुका है। तो इसमें जो टोटल जो हिसाब किताब होगा कितने दिन का होगा? 365 डेज का होगा। तो 365 डेज को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपसे 2 जुलाई 1985 को वेडनेसडे दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इसके पहले वाला कि 2 जुलाई, तो इसमें से क्या करना है? जो और डेज एक्स्ट्रा डेज आएगा इसमें से एक माइनस कर लेना है। तो एक दिन माइनस करिएगा तो क्या आएगा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार, मतलब मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपसे पूछा 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, आपसे पूछ रहा है 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखें कि 2 जुलाई 1985 का जो दिन दिया हुआ है, अगला जो दिन है हमको किस मतलब ईयर का किस मंथ का कौन से डेट को पूछ रहा है, तो 2 जुलाई 1984 का हिसाब पूछ रहा था। तो हम 2 जुलाई 1984 से 2 जुलाई 1985 को हमने देखा, तो टोटल कितने दिन हुए ये हमने देखा। तो इसमें टोटल कितने दिन हो गए? 365 दिन। लेकिन आप कहिएगा सर ये तो 1984 लीप ईयर है। अरे भैया लीप ईयर है, लेकिन उसमें क्या फरवरी के बाद वाला हम मंथ लिए हैं, फरवरी के बाद वाला मंथ लिया है, मतलब जुलाई लिए है। फरवरी लेते तब ना, फरवरी मंथ में ही ना सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और किसी भी मंथ में तो होते नहीं है। तो हम 2 जुलाई से हिसाब ले रहे हैं, इसलिए 2 जुलाई 1984 से 2 जुलाई 1985 कितना दिन हो जाएगा? 365 डेज। तो 365 डेज को हमको और डेज एक्स्ट्रा डेज निकाल लेना है, तो उसमें 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो ऑन 1 जो है और डेज है, एक्स्ट्रा डेज है। तो जो गिवन जो डे है उससे पहले वाला डे हमको निकालना है, मतलब उसके पहले पूछ रहा है, तो जो गिवन डे है उसमें से एक्स्ट्रा डेज को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ वेडनेसडे में से एक दिन माइनस करेंगे तो ट्यूसडे, मतलब 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे, मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? ठीक है, ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। और यह क्वेश्चन आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है। चलिए आपको क्या दिया हुआ है? 1 फरवरी 1996 को क्या था? बुधवार था। ठीक है, तो आपसे 3 मार्च 1996 को पूछा कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप देखिए यह जो है 1996 है, कैसा ईयर है? लीप ईयर है। कहने का मतलब यह जो है लीप ईयर है, तो उसमें इस जो लीप ईयर है उसमें कितने दिन होंगे? 29 दिन। 1 फरवरी का तो आपको दिया हुआ है, बचा हुआ कितना दिन हुआ? 28, मतलब आपने फिर फरवरी का हिसाब कर लिया। अब देखिए मार्च में आए तो मार्च में कितना आपको 3 मार्च का ही पूछ रहा है ना। ठीक है, इस 3 मार्च का ही पूछ रहा है,
तो इसमें कितना होगा ऑड डेज, 0 आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसका रिमाइंडर 3 ही हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है ये वेडनेसडे में आपको क्या कर देना होगा, 3 दिन जोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि यह जो गिवन डेट है इसके बाद वाला डेट पूछ रहा है ना, बाद वाला डेट का कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। दूसरा दिन ऐड कीजिएगा तो फ्राइडे। तीसरा दिन ऐड कीजिएगा तो सैटरडे। मतलब 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, सैटरडे, मतलब शनिवार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो आपसे पूछ रहा था 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। तो हमने सबसे पहले देखा 1 फरवरी 1996 को जो दिया वेडनेसडे, तो ये जो 1996 है उसमें फरवरी मंथ से हिसाब किताब आपको लेना होगा, ले रहे हैं। तो यह जो साल है लीप ईयर है, उस लीप ईयर में दिन टोटल कितने होंगे, फरवरी मंथ में 29 दिन होंगे। 1 फरवरी का दिया हुआ है तो इसमें बचा जो दिन है कितने दिन है, 28 दिन। फरवरी मंथ में टोटल 29 दिन, तो एक तो दिया हुआ है तो बचा 28 दिन। ठीक है, उसके बाद 3 मार्च का ही हिसाब किताब निकालना था, तो मार्च में हम 3 दिन लिए, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 0, और इसमें क्या हो जाएगा, 3। तो यह जो गिवन माने डे है उस डे में 3 दिन आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपसे जो पूछ रहा है वह डे निकल के आ जाएगा। तो वेडनेसडे में एक दिन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। दूसरा दिन ऐड कीजिएगा तो फ्राइडे। तीसरा दिन ऐड कीजिएगा तो सैटरडे। इस कारण से 3 मार्च 1996 कौन सा दिन था, सैटरडे, शनिवार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 25 जनवरी 1948 कौन सा दिन था। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा है। चलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है कैसे हल करते हैं, इसको बनाने का क्या अप्रोच होगा देख लेते हैं। 25 जनवरी आपसे क्या पूछ रहा है, 1948 को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है कौन सा दिन था। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर। ठीक है, तो कंप्लीट ईयर कितना हो जाएगा, 1947। ठीक है, 1947। तो आपको ये पूरा 1947 साल तक का हिसाब करना होगा। तो आपको बताया गया था कि 400, सबसे पहले तो आपको ये सब चीज़ जानना होगा। 400 सालों में आपको ऑड डेज कितने होंगे, बताया गया था पहले क्वेश्चन में भी, 0 आते हैं। 300 सालों में ऑड डेज 1 आते हैं, है ना। 200 सालों में ऑड डेज 3 आते हैं। 100 सालों में ऑड डेज 5 आते हैं। ठीक है, यह आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो चलिए पूरा 1947 का हम हिसाब किताब कर देते हैं। कहने का मतलब है 400 साल का मल्टीपल साल जो कि इसके करीब हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो, इसके करीब हो और 400 का भी मल्टीपल हो। कहने का मतलब 1600 होगा। ठीक है, तो 1600 सालों में कितना ऑड डेज, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पहुँचना है तो 300 सालों में ऑड डेज कितना हो जाएंगे, अभी बताया हमने, 1 हो जाएंगे। अब ये पूरा 47 साल का हिसाब किताब करना है, तो इस 47 साल में आपको ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे, लीप ईयर भी होंगे, लेकिन आपको पूरा 47 साल में जो ऑड डेज होंगे 47 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, हर साल में तो एक एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। तो हमने पूरा 47 साल में ऑर्डिनरी लीप ईयर दोनों को ले लिया कि मान लीजिए इसका ऑड डेज 47 आया, लेकिन लीप ईयर में एक एक दिन और एक्स्ट्रा जाएंगे।
तो इस 47 को आप फर्दर 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भागफल आएगा उतना साल आपको लीप ईयर होगा। तो देखिए 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, मतलब 11 टाइम्स में क्या हो जाएगा 44, मतलब इसका क्वोशिएंट क्या आएगा 11। तो 11 जो होंगे ऐसे साल होंगे पूरे 47 साल में जो कि लीप ईयर होंगे, मतलब लीप ईयर का हिसाब आ गया, मतलब 11 ऐसे साल हैं जो कि लीप ईयर है। तो इसमें तो एक एक दिन जोड़ दिए हैं, इस कारण इसमें ही 11 दिन ही ऐड करेंगे, ठीक ना, क्योंकि 11 ही साल लीप ईयर है तो एक एक दिन ही ना जोड़िएगा, क्योंकि इसमें तो एक एक दिन आप ले लिए हैं। तो सब पहले आप जोड़ लीजिए। तो 1 आ 7 8 आ 1 9 आ 4 आ 1 5 59। इस 59 को भी फर्दर और डेज में आप बदल लीजिए। तो ये क्या, इसका रिमाइंडर आप लिख लीजिए और डेज के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, माने रिमाइंडर 3 आ गया। अब चलिए ये आपको 25 जनवरी, ये तो पूरा 1947 तक का हिसाब आपको ईयर का हो गया, तो इसमें आपको रिमाइंडर आ गया 3। अब आइए जनवरी में, तो इसमें 25 जनवरी का ही हिसाब किताब निकालना था। तो इस 25 को फिर फर्दर 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर जो आया कितना आया 7 3 का 21, 4 आ गया रिमाइंडर, क्या आ गया 4 आ गया रिमाइंडर यहाँ से। मतलब जो हमने पूरा ईयर का जो हिसाब किताब किया उसमें रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब एक्स्ट्रा डेज 3 आ गया, और ये मंथ और डे में एक्स्ट्रा डेज कितना आ गया 4। तो 3 + 4 टोटल कितना आ गया 7। कहने का मतलब है पूरा 7 आ गया। इसमें आपको 7 में क्या, ये 7 आ गया ऑड डेज, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड है ना इसको, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब 0 आ जाएगा तो क्या बताया गया था, देखिए एक के लिए मंडे बताया गया था ना, अगर एक एक्स्ट्रा डेज आता है या रिमाइंडर 1 के रूप में आता है तो मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा के लिए वेडनेसडे, चौथा के लिए थर्सडे, पांचवा के लिए फ्राइडे, छठा के लिए सैटरडे, और 0 आता है तो संडे, 0 आता है तो संडे। तो इसमें क्या आया है 0 आया है ना, इस कारण से क्या होगा संडे का मतलब रविवार। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, तो रविवार, ठीक है, समझ गए। फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर से इसको देख लीजिए। हम इसको पहले कंप्लीट ईयर लिख लेते हैं कि कंप्लीट ईयर कौन सा ईयर है। तो 1947 कंप्लीट ईयर लिखे, ठीक है। तो हमको पूरे 1947 तक का हिसाब किताब जानना होगा ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताए कि पूरे 400 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं 0, 300 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं 1, 200 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं 3, 100 सालों में ऑड डेज कितने होते हैं 5। इसके मदद से हम पूरे निकाल लिए कि 1947 सालों में हमारा ऑड डेज कितना आया 3। उसी प्रकार हम निकाल लिए कि जो जनवरी है उसमें 25 तक का, 25 जनवरी का ही हिसाब किताब पूछा, तो उसमें और डेज कितने आए, तो उसमें आ गए 4। तो 3 इसमें आए ईयर वाले में, और इसमें जो मंथ था उसमें आया 4 दिन, दोनों को हमने जोड़ा तो पूरा 7 दिन आया। तो 7 जो है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो 0 अगर रिमाइंडर आता है तो इसका क्या मतलब होता है, 0 अगर रिमाइंडर आता है तो उसका मतलब संडे होता है। इस कारण से आपने आंसर किया क्या रविवार, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखिए, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 22। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि आपसे यह जो पूछा है
दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को मनाया। कहने का मतलब आपसे दिसंबर के कौन सा तारीख है ये चीज़ दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन में देखिए ना, यहाँ 9 दे रहा है, 16 दे रहा है, 13 दे रहा है, 22 दे रहा है। हम सपोज करते हैं कि इस ऑप्शन में से सबसे जो छोटा मतलब जो ऑप्शन है उसको लेके हम देखते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम निकाल दिए क्या, 9 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, ये हम मालूम कर लेंगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंप्लीट ईयर निकालना होगा। क्योंकि वो बोला कि सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को मनाया। कहने का मतलब है उसमें हम जो निकालते हैं कि यह जो 9 दिसंबर 2017 है उसको कौन सा दिन है वह चीज़ निकालना चाह रहा है। तो इसमें कंप्लीट ईयर कितना हो जाएगा, 2016। तो जो 2016 है इसका जो पूरा 2016 का हिसाब किताब हमको करना पड़ेगा ना पूरे साल का। तो 400 का मल्टीपल जो है 2016 के नज़दीक कौन सा ईयर होगा, 2000 है ना। तो 2000 में सालों में कितना ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों होगा ऐसे, क्योंकि 400 सालों में ऑड डेज 0 होगा, तो 400 के मल्टीपल सालों में भी ऑड डेज 0 होगा। इस कारण से 2000 सालों में ऑड डेज कितना आ गया, 0। अब आइए इस 16 साल का हिसाब करते हैं। तो इस 16 साल में और मतलब लीप ईयर भी होंगे, ऑर्डिनरी भी ईयर भी होंगे। कहने का मतलब इस 16 सालों में पूरा ऑड डेज कितना होंगे, 16 तो होंगे ही होंगे, लेकिन लीप ईयर में आपको एक एक दिन और एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें आपको कोशिएंट लेना है, क्या आएगा कोशिएंट, 4। तो ये पूरा 2016 तक का आप निकाल लिए कि एक्स्ट्रा डेज कितना आ गया। तो 16 4 20, इसको भी फर्दर आपने 7 से डिवाइड कर लिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब चलिए हम लोग को मंथ में चलना है ना, तो आप आ जाइए। जनवरी में कितने, 3, फरवरी। अब आइए यह जो 2017 है, 2017 कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें फरवरी में 28 दिन मतलब जिसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, मार्च में आइए 31 दिन मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा डोज हो जाएंगे। अप्रैल में 2 हो जाएंगे, मई में 3 हो जाएंगे, जून में 2 हो जाएंगे, जुलाई में 3 हो जाएंगे, अगस्त में 3 हो जाएंगे, सितंबर में 2 हो जाएंगे, अक्टूबर में 3 हो जाएंगे, नवंबर में 2 हो जाएंगे, और दिसंबर में हम 9 दिसंबर का लिया है। मान लीजिए हमने दिसंबर में ये 9 ले लिए। ठीक है, इस दिसंबर में 9 ले लिए, ये ऑप्शन से लिए हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि इस जो 9 दिसंबर 2017 है इसको कौन सा दिन था। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26 और 9 35, पूरा इसमें 35 दिन एक्स्ट्रा आ गए। इसको भी फर्दर आप 7 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरा आपको डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कहने का सेंस है रिमाइंडर 6 आ गया। रिमाइंडर 6 आ गया, इसका मतलब जो यह 9 दिसंबर 2017 क्या है, 9 दिसंबर 2017 क्या है, सैटरडे है। 9 दिसंबर 2017 क्या है, सैटरडे है। और इसके 9 दिसंबर के पहले
भी बुधवार होगा, ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर से पहले का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 9 दिसंबर के बाद वाला जो बुधवार होगा वही ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सैटरडे, यहाँ पे आपको मालूम चला कि 9 दिसंबर को सैटरडे है, तो ऑप्शन देखिएगा, जो यह ऑप्शन है 13, क्या जो 13 दिसंबर है वह बुधवार आएगा क्या? देखिए, मतलब 4 दिन ऐड करने पे, इस सैटरडे में 4 दिन ऐड कर देंगे तो बुधवार आएगा क्या? देखिए, सैटरडे में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? संडे। दूसरा दिन ऐड करेंगे तो मंडे। तीसरा दिन ऐड करेंगे तो ट्यूसडे। चौथा दिन ऐड करेंगे तो वेडनेसडे। कहने का मतलब है जो इसमें जो हमने डेट निकाला 9 दिसंबर 2017 को हमने निकाल दिया कि इस दिन सैटरडे है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बुधवार, ठीक है। फिर 20 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार, ठीक है। फिर 27 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार। कहने का मतलब है उस 7 के मल्टीपल जितने भी होंगे, जैसे कि हमने एक बार तो निकाल लिया कि 13 दिसंबर को बुधवार होगा, तो फिर 7 ऐड कर देंगे तो 20 दिसंबर को भी बुधवार होगा, फिर 7 दिन ऐड कर देंगे। 27 दिसंबर को भी बुधवार होगा, 13 में से 7 आप फिर घटा लीजिए तो 6 दिसंबर को भी बुधवार रहा होगा। लेकिन ऑप्शन में 6 है ही नहीं, जितने भी हैं 9 से ऊपर है, इसलिए हमने पहले चेक कर लिया कि इस तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है। इस तारीख को कौन सा दिन है हम निकाल लिए कि कौन सा दिन है, उसके हम मालूम कर सकते हैं कि फर्दर इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि जो 13 दिसंबर जो है ना 2017 को मतलब इस दिन कौन सा दिन है? बुधवार। यही पूछ रहा था, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन की क्या तारीख हो सकती है? तो इस दिन क्या तारीख हो सकती है? 13, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोला? सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन क्या तारीख हो सकती है, ठीक है, यह पूछा। तो हमने देखा कि ऑप्शन में 9 दिया है, 16 दिया है, 13 दिया है, 22 दिया। एक जो है मिनिमम छोटा वाला एक वैल्यू इसमें पुट कर दिया कि 9 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, ये पहले निकाल लिया। तो हम देखें कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कंप्लीट ईयर की बात करते हैं। तो कंप्लीट ईयर 2016 है, ठीक है। 2016 पूरे साल का हिसाब किताब हमने किया, तो पूरे साल का हिसाब किताब किया तो रिमाइंडर आया 6, मतलब एक्स्ट्रा डेज 6 आ गए। अब पूरा 9 दिसंबर का हिसाब इधर किया तो पूरा एक्स्ट्रा डेज आपको कितना आया? 35। तो इस 7 से पूरी डिविजिबल है, इस कारण से इसमें एक्स्ट्रा डेज 0 आ गए। तो हमारा जो एक्स्ट्रा डे 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है सैटरडे। कहने का मतलब 9 दिसंबर 2017 को सैटरडे। तब उसके दिखे कि ये 9 के बाद वाला जो ऑप्शन है 13 है, ठीक है। तो 13 तारीख को कौन सा दिन था? तो सैटरडे में 4 दिन ऐड कर दिए तो वो बुधवार हो गया। कहने का मतलब जो है 13 दिसंबर 2017 को बुधवार था, 13 दिसंबर 2017 को बुधवार था। फिर 20 दिसंबर 2017 को बुधवार था। फिर 27 दिसंबर 2017 को बुधवार था। 13 में से 6 मतलब 13 में से 7 घटा दीजिएगा तो फिर 6 दिसंबर 2017 को बुधवार था। कहने का मतलब है आपको एक जो मालूम चल जाएगा उस महीने को कि इस तारीख को बुधवार है, तो आप उसके बाद वाला या पहले वाला भी निकाल सकते हैं, उसमें साथ साथ माइनस करके, ठीक है। इस कारण से भी 13 में से 6 आप घटा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन 6 दिसंबर 2017 भी बुधवार रहा था, ठीक है। फिर 13 दिसंबर बुधवार था, फिर 20 दिसंबर बुधवार था, फिर 27 दिसंबर बुधवार था। तो एक ऑप्शन जो है 13 दिसंबर 2017 दिया हुआ है, क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी गुरुवार। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, हाँ देखे हैं। इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में देते हैं
और इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। जो लड़के इस लेक्चर को नए देख रहे हैं, सबसे पहले उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी यहाँ से अपडेट जाए तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आप उस टॉपिक को फ्रिक्वेंटली देख सके, ठीक है। और पूरा सेशन जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जहाँ कोई दिक्कत है, जहाँ कोई कन्फ्यूजन है, उसको कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको एक बार और उस वीडियो को देखेंगे कि जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं उसको आप समझ पाएँ, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।